Question number 11, exercise 5A. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ मैं सबसे पहले इक्वेशंस लिखना शुरू कर रही हूँ। ये पार्ट ए है हमारे पास, 10x माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7। अब ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शन है। अब ये हमें पता कैसे चला कि ये दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शन है? ये 10x के नीचे एक 1 है, देन माइनस, देन 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर ये दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, 10x ओवर 1 माइनस 5x प्लस 4 ओवर 3, और इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान एक ऑपरेटर है माइनस का। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। ये हम एलसीएम लेंगे। वन थ्री ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30x, 3 1 ज़ा 3 एंड 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। इस पूरे को हमें ब्रैकेट में लेना है। नाउ 30x माइनस 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7। ये 3 जो इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30x माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 21। 30x माइनस 5x, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 25x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 21। 25x इज इक्वल्स टू 21, ये माइनस 4 है, यहाँ जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। 21 प्लस 4 25, ये जो 25 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा आपके पास फाइनली x का डिवाइड होकर 1। और इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही करना था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फिगर आउट करनी थी, जो हम यहाँ पर कर चुके हैं, और वैल्यू आई है हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारे पास 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1 ओवर 4। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 4x डिवाइड बाई 3 x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये जो हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1 ज़ा 4, और इसमें ये 1 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास बन गया एक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अगेन वही सिचुएशन आ चुकी है, ये 4x ओवर 3 मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ये x माइनस 1 ओवर 2 एक फ्रैक्शन है, और दोनों के दरमियान एक ऑपरेटर है माइनस का। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम एलसीएम लेते हैं। ये हमने एलसीएम लिया, 3 2 ज़ा 6, इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, और इस 2 को इस 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आएगा आपके पास 8x। माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, फिर ब्रैकेट करेंगे, इस 6 को डिवाइड करेंगे इस 2 से, आंसर आएगा 3, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी टर्म से, दैट इज 3x माइनस 3 नाउ इज इक्वल्स टू 5 ओवर 4। ये 8x माइनस 3x और ये 3, 5 ओवर 4, 8x माइनस 3x 5x प्लस 3
5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x + 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 5 को करेंगे 6 से, ये हो जाएगा आपके पास 20x + 12 और इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 30। 20x = 30 - 12, 30 - 12 जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 18 और यहाँ से जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आके आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 9 × 18 एंड 2 10 × 20 और इस तरीके से फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा x का वो आएगा 9/10 इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x + 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -1। अगेन यहाँ हम देख सकते हैं ये x - 1/3 है, ये एक फ्रैक्शन है। अगेन x + 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस का साइन है। कोई भी ऑपरेटर हो सकता है हमारे पास, लेकिन इस वक्त हमारे पास माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो और दो फ्रैक्शंस को कोई भी ऑपरेटर ज्वाइन कर रहा हो या दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान कोई एक ऑपरेटर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर भी हम एलसीएम निकालेंगे, 3 4 × 12 करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 1 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 को डिवाइड करें 3 से, आंसर आएगा आपके पास 4 और उस 4 को मल्टीप्लाई कर दें इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से यानी कि x - 1 से। तो हम यही करेंगे यहाँ पर। अगेन माइनस का साइन लिया हमने, 12 को डिवाइड किया 4 से, आंसर आया 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x + 3 से, इज इक्वल्स टू -1। ये 12 इस पूरे न्यूमरेटर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ साथ इसको भी सॉल्व कर लें। 4x - 4 - 3x + -9 इज इक्वल्स टू -12। जैसे हम तमाम टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं तो इसको भी तमाम टर्म्स को एक तरफ लेकर आ जाएं। 4x - 3x ये हो जाएगा हमारे पास x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी फिगर का आता है तो माइनस का आएगा, यहाँ 13 हो जाएगा ये आपके पास, -12, यहाँ पर x रखेंगे -12 और ये +13। इस तरीके से x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारे पास 1 - y + 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय y - 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगेन अगर आप देखें तो ये 1/1 है, डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास 1 होता है अगर कोई टर्म मौजूद नहीं होती तो। अब यहाँ पर y + 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 y - 1 डिवाइडेड बाय 4।
यहाँ पर ये जो दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास जो कि एसोसिएट हो रहे हैं या फिर कंबाइन हो रहे हैं इस एक ऑपरेटर से जो कि माइनस है, इसलिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। इस 3 को इस 1 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 3, और इस 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, इस 1 को y + 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाले न्यूमरेटर को पूरा सॉल्व कर लें मल्टीप्लाई करके, और ये 4 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर भी ब्रैकेट को खोल लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 3y - 3 डिवाइड बाई 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फोर 3 = 12 - 4y - 20, 3 3 = 9y - 3 3 = 9। सारी लाइट टर्म्स को एक तरफ कर लें, -4y - 9y -9 + 20 - 12, -4y - 9y, ये हो जाएगा आपके पास -13y -9, ये +20 और -12, ये हो जाएगा आपके पास +8, देन y -9 + 8 - 1, ये -13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, और ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1/13, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा y = 1/13। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में क्वेश्चन है हमारे पास 6 × y - 2 डिवाइडेड बाय 7 - 12 2 × y - 7 डिवाइडेड बाय 3। अगेन यहाँ आप देखें, ये 6y - 12 कर लें, इसको -12/1, 2y - 14/3। एलसीएम लिया, 6y - 12, 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 84, 2y - 14/3। 6y - 12 - 84 को जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास -96। ऐड क्यों किया है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर साइन माइनस का इसलिए लगाया है क्योंकि बड़ी यूनिट का जो साइन है वो आपके पास माइनस होता है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद 2y - 14/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6y - 96, 2y - 14, 3 6 = 18, and 3 multiplied by 96 is equals to 288. Now 7 2s are 14, it will become 14y plus minus 7 multiplied by 14 is equals to 98. लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लें, 18y माइनस 14y, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। जब हम इसको इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ मूव करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। -98, यहाँ पर -288 है, यहाँ जाकर +288 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस
लेकिन साइन हमेशा बड़ी यूनिट का आता है। तो 18 माइनस 4 14y इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू माइनस 98 प्लस 288 विच विल बी इक्वल टू 190। अब यहाँ पर हमारे पास 4y इज इक्वल्स टू 190 है। यहाँ से y को हम अलग करेंगे और y को हम किस तरीके से अलग करेंगे, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 190 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 47 होल नंबर 1/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। यहाँ मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। फोर 4 16, 4 7 28, 47 होल नंबर, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 47 होल नंबर 2 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया गया, 2 1 2 2 2 4 में। तो आंसर आया आपके पास 47 होल नंबर 1/2। अब बात करते हैं पार्ट एफ की। पार्ट एफ है हमारे पास 7 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 ओवर 5, 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1/4। अगेन इस फ्रैक्शन को पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, देन 2 to the 4 प्लस माइनस माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5, 4 1 4 प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू 5/4। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास 2 है यहाँ पर, इसको हम इरेज करके लिख लेते हैं ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पर क्वेश्चन में जो बुक में जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पर भी इसको 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस हैं और इनके दरमियान हमारे पास एक ऑपरेटर मौजूद है। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम किस तरीके से लेंगे, 5 to the 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। 5 को 7 माइनस 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 2 आएगा आपके पास आंसर, और इस 2 को 4 माइनस 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास 5/4। नाउ 5 7 35 माइनस 5 2 10y, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5/4। और इसके नीचे जो हमारे पास 10 डिनोमिनेटर था उसको हम एज इट इज रख देंगे। इस स्टेज पर सबसे पहले तो जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ रखते हुए सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे ताकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए और हमें आगे कंटिन्यू करने में आसानी हो। कि मैंने सारी टर्म्स को, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिया, उसके बाद मज़ीद हमने सॉल्यूशन परफॉर्म किया तो 35 माइनस 8 आपके पास आया 27। देन माइनस 10y प्लस 4y विल बी इक्वल टू 6y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 5/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू फ्रैक्शंस, इन दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 108। देन मल्टीप्लाई 4 बाय माइनस 6y एंड यू विल गेट माइनस 24y इक्वल्स टू 50। माइनस 24y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 108
50 minus 108 will be equal to 58 divided by 24. माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। 58 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 12 24 और 2 29 58। तो जो फाइनल आपके पास फ्रैक्शन बन रहा होगा वो होगा 29/12। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी फ्रैक्शन में वो आएगी 2 होल नंबर 5 डिवाइडेड बाई 12 और यही आपका आंसर होगा y का। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना फ्रैक्शन चाहिए और वो हमें मिलेगा 2 होल नंबर 5/12।